यस सर। ओके, तो 17th वाला जो क्वेश्चन है होमवर्क में, वो अंजस कह रहा है कि उसे नहीं आया है। कौन बताएगा भाई इसका आंसर? log to the base 2, log to the base आधा, log to the base 3, x is greater than 0। ठीक है, तो ठीक, सबसे पहले हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व? लॉग को डंडी मारेंगे। लॉग को जैसे ही कट मारते हैं तो उसके बेस में बैठा हुआ बंदा क्या करता है? नया मालिक ढूंढता है। वो कहाँ जाएगा? इसके चरणों में। याद है ना? सो यू विल गेट log to the base आधा, log to the base 3 greater than 2 raised to 0। 2 raised to 0 is 1। फिर वापस से आप इसको डंडी मारोगे, ये 1/2 उधर जाएगा और आपको दिखेगा log x to the base 3 greater than 1 आया था, 1/2 raised to 1। ठीक, और लास्ट में x is greater than, लास्ट की डंडी पड़ते ही 3 उधर चरणों में जाएगा तो मिलेगा 3 raised to 1/2। 3 raised to 1/2 मतलब x is greater than √3। फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू √3 से लेकर इनफाइनाइट तक। अगर कोई डेसिमल में पूछने की कोशिश करेगा तो हम बताएंगे x बिलोंग्स टू 1.732 टू इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कोई लैग आ रहा है? मुझे पहले बता दो। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर ठीक है है, सर। चलो, तो ये आपका 16th हटा दिया। ठीक, 18th पे नजर दौड़ते हैं। 18th वाला क्वेश्चन आई होप अंजस देख रहा है। 9 रेज्ड टू 1 अपॉन log 3 to the base 2 less than equal to log x to the base 2 less than equal to log 27 to the base 8। हाँ भाई, कर रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी पढ़ाई थी लॉग के लिए, इसके लिए? अच्छा, बताओ। इसके लिए मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन ले लिया है कि तुम्हारे डिटेल में प्रॉपर्टीज दे दी है सारी, या बचा है अभी तक लॉगरिथमिक हमारा? प्रॉपर्टीज दी है आपने? कौन सी दी है? 8 प्रॉपर्टीज दी है सर। उसमें से चेंज ऑफ बेस वाली वगैरह कोई सर यहाँ पे हम लॉग एडिशन, लॉग सब्सट्रैक्शन। वो तो बेसिक है, वो फिजिक्स में भी है। सर आपने 1 सर अपॉन वन लॉग की बाय, दी है? सर एक दिए आपने। हाँ बताओ, इसके लिए कौन सा यूज कर पाएंगे? तो मुझे भी क्लिक नहीं हो रहा है कि तुम्हें मैंने कौन सी प्रॉपर्टीज बताई है कौन सी नहीं बताई है। सर log to the base a m raised to n equals to n सर log 1 a। अपॉन लॉग ए बेस ए रेज टू एक्स। एक मिनट रुक जाओ, मैं भी चेक कर लेता हूँ मैंने कौन सी प्रॉपर्टीज बताई है। नहीं बताई होगी तो मुझे बताना पड़ेगा फिर। तो मेन रेंज ले लिया था, नहीं ना? एक एक्सपोनेंशियल लिया है, लॉग आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी भी लिया कि तुम्हारा मैंने फंक्शन के। हो गई। प्रथमेश होमवर्क किया है? सर आपने एक फोर्थ वाली दी है, वो यूज कर सकते हैं। लॉग 4, लॉग 3, लॉग 2 और एक्स, और फिर यहाँ पे सारे ब्रैकेट 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 लगाए थे अपन ने। हाँ भाई, इसमें क्या पूछा था मैंने? अच्छा, सिर्फ फंक्शन लिखा हुआ है क्या वहाँ पे? डोमेन रेंज
कुछ नहीं पता है, ठीक है चलो डोमेन के डोमेन बारे में डोमेन बताओ इस। हाँ डोमेन के बारे में बताओ, डोमेन के बारे में क्या करेंगे हम इसके। और 20th वाले में रेंज पूछा हुआ है। आपके पास बैठे हुए लोग चलेंगे, आपकी तकलीफ नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। 5 तो ग्रेटर देन 0 है, तो बचा कौन, तो बचा सर log 4, log 3, log 2 x ग्रेटर देन 0। ठीक है, यही जो ऊपर हरकत करी थी पिछले वाले क्वेश्चन में, यही वाली हरकत करनी है आपको। एक एक को डंडी मारते जानी, इधर log 4 को डंडी मारी, 4 उधर चरणों में जाएगा, तो 4:0 आपको पहले केस में 1 मिलेगा। फिर 3 जाएगा, 3:1 3 मिलेगा। फिर 2 जाएगा, 2:3 मतलब 8 हो जाएगा। और फाइनली इधर बचेगा x, सो x इज ग्रेटर देन 8। ये पहली कहानी खत्म करी हमने यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरी कहानी, अच्छा यहाँ पर मैंने इनइक्वलिटी दी थी, ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने इनइक्वलिटी दी थी, और यहाँ पर डोमेन का क्वेश्चन है। डोमेन के क्वेश्चन का फर्क ये है कि आपको हर एक की कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। मतलब क्या सर, मतलब आपने पहले लॉग से पूछ लिया कि तुझे क्या चाहिए, तो दूसरा वाला लॉग नाराज नहीं होना चाहिए, भाई तुझे क्या चाहिए, तो दूसरा वाला रहेगा मेरे अंदर जो बैठे हैं वो सारे पॉजिटिव चाहिए। मतलब लॉग 4 टू द बेस 4 वाला है, तो उसको पूछेगा 4 तो पॉजिटिव चाहिए, और ऊपर जो बैठे हैं वो सारे भी कैसे चाहिए, पॉजिटिव चाहिए हैं। तो आप उनको भी क्या करेंगे, आगे वाले लॉग टू द बेस 3 पटकेंगे। नेक्स्ट वाले में log टू द बेस 2x ग्रेटर देन 0 पटकेंगे, और फिर x ग्रेटर देन 0 पटकेंगे। और ये सबके लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे और करेंगे, बताओ जल्दी। ऐड करेंगे और, आपको ये भी चाहिए और वो भी एंड चाहिए, एंड करेंगे। एंड मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, मतलब हर एक का जब आपका आंसर आ जाएगा आप उसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करेंगे, और नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद में आप उनका इंटरसेक्शन ढूंढेंगे। कौन बता सकता है मुझे इंटरसेक्शन, अगर किसी ने सॉल्व किया होगा तो इसे, या फिर देख के भी बता सकते हो, देख के भी बता सकते हो इंटरसेक्शन कौन सा आएगा। नहीं, क्या 0 से इन्फाइनाइट जाएगा, सोचो। ठीक है, ये क्वेश्चन हवाले कर रहा हूँ, यहाँ से आगे इंटरसेक्शन ढूंढ के मुझे बताना कि कैसा जाएगा। ठीक, सर एक और कुछ। सर हाँ। इस हम्म क्वेश्चन log 5 कहाँ गया सर? आगे 5, अरे यहाँ पे इनके बारे में ना, इनमें एक बंदा एंट्री आ रहा है। यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमें डोमेन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो लॉग सबसे पहले बाहर वाला देखा हमने, इस लॉग से पूछा भैया तेरी तकलीफ क्या है, तो उसने बोला सर मेरे आगे जो बैठे हैं और मेरे बेस में जो है दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब हमारी फर्स्ट कंडीशन की स्टार्टिंग ही जो हुई, वो स्टार्टिंग सिर्फ इसके साथ और इसके साथ शुरू हुई। मतलब वी विल हैविंग टू कंडीशन, 5 ग्रेटर देन 0 एंड ये वाली कंडीशन, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैंने बोला डोमेन वाले में यहाँ पे मैंने सिर्फ इनइक्वलिटी दी थी, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, हमने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग लॉग को कट करना शुरू किया था। यहाँ पर हम डोमेन पूछ रहा है, डोमेन पूछ रहा है, डोमेन के लिए हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और लॉग से पूछेंगे कि भैया, क्योंकि देखो ना यहाँ पर इनइक्वलिटी दिख रही है क्या किसी को, अगर सपोज कर लो कि मैंने ये सब सॉल्व नहीं किया रहता, मैं कुछ भी नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, और मैंने बोला डोमेन ढूंढ के दो, तो तुम कहाँ से शुरुआत करोगे बताओ। ये सब मैं मिटा देता हूँ।
और अगर मैं बोलूं कि अब डोमेन फाइंड करके दिखाओ, या फिर एक क्वेश्चन छोटा सा लगाता हूं तुम्हारे लिए, मैं लगाता हूं मेरा फंक्शन है log of x+3 to the base 5, इसकी डोमेन बताओ, क्या करोगे? तो log देखते ही हम क्या बोलते हैं कि सर log के पास बैठे दोनों लोग कैसे होने चाहिए? x+3 ग्रेटर देन 0, 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और 5 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। याद है ना? हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तब मैं थोड़ी लॉग को जबरदस्ती डंडी मार के उधर भेजने की कोशिश कर, उधर किधर भेजूंगा? मतलब जो चीज मैंने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यहाँ पे शुरू करी लॉग को कट करने से, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इनइक्वलिटी ही नहीं है। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ा? लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ी, और फिर मेरे पास इनइक्वलिटी आई। अब ये छोटा सम था, अब इस सम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। थोड़ा सा बड़ा मतलब इस तरीके से, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। लॉग लॉग 5 से ज्यादा 3 लेते हैं और x+3 लेते हैं। अब हम फंक्शन की डोमेन फाइंड करने जा रहे हैं। ना इनइक्वलिटी है, ना इक्वेशन है, कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ इसकी डोमेन फाइंड करनी। तो वापस से मैं रास्ते में जाऊंगा। पहले रास्ते में कौन मिला मुझे? पहला लॉग मिला। मैंने बोला भैया तू क्यों रो रहा है, तेरा क्या दर्द है? तो बोलेगा सर मेरे साइड में बैठे दोनों लोग पॉजिटिव होने चाहिए। मैंने बोला हाँ, मैंने मान लिया। क्या समझ में आया? हमने यहाँ पर 5 को कुछ नहीं किया, क्योंकि 5 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। यहाँ पे कटिंग के लिए कोई जरूर जगह ही नहीं थी ना। मैं यहाँ पे कट करूं और 5 को किधर भेजूं? कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास में। तो मुझे पहली चीज इनइक्वलिटी लगेगी, और यही बहुत बड़ा फर्क है, यही डिफरेंस है ये वाले क्वेश्चन में और ये वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इनइक्वलिटी स्टार्टेड है। तो यहाँ पे मेरा काम पहला था कि मैं इसको कट करूं और उसको उधर ट्रांसफर करूं, जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप किसको कट करेंगे और किसको इस तरफ भेजेंगे? समझ रहे हो? किसका डाउट है ये? सर सही। किसका डाउट था? हाँ, तो सही समझ में आया क्या बताया मैंने लॉग में? हाँ हाँ दोनों चीजों को। वैसे तेरा लॉग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इसलिए हाँ। बाद में वापस एक बार पूछेंगे ना। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन, ये रेंज के बारे में कौन बताएगा? इसकी रेंज पूछी हुई है, x² + 2x + 4। ये फंक्शन दिया है मैंने y इज इक्वल टू, और मुझे रेंज बतानी है। रेंज मतलब क्या होता है यार, मैं भूल गया। सर y की वैल्यू। y की वैल्यू, तो y कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेगा भैया? कैसे बताएंगे? क्या हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन किया है क्या कहीं पे पॉलिनोमियल फंक्शन में? हम्म, 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 बोलो। क्वाड्रेटिक का रेंज, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिक होता है, याद है ना? क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक का क्या लोएस्ट पॉइंट जीरो होता टू है? इंफिनिटी सर, 0 to infinity रेंज। अरे सुनना सुनना सुनना, तुम्हें किस एंगल से लग रहा है कि ये y इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर? तुम्हें लगता है ये y एक्सिस का ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये 0 होगा क्या? मैंने पैराबोलिक कर्व बनाया है, बताओ जरा, चेक करो, चेक करो। मैंने मिनिमम और मैक्सिमम के लिए ग्राफ में ही तुम्हें लिख के दिया हुआ है मैंने। हम्म? रौनक, यस सर। रौनक, अपन ऑल ओवर इंडिया से compete करने जा रहे हैं। अभी अपने बेसिक लोकल लेवल की तो बातें करें अपन। बोलो, भूल गए क्या, या नोट डाउन नहीं किया है नोटबुक में? सर आपने मैंने बताया क्वाड्रेट था ये वैल्यू होती है सर -d/4a, और मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रेंज होती है
हाँ जी, बोलिए। आपने क्वाड्रेटिक की बोली थी ऐसा? मैं क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ ना प्रभु। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक वाला ही है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ ही पैराबोला होता है या अंजस सूत्रों पे पैराबोलिक कर्व है। पैराबोलिक कर्व हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है और उसकी मिनिमम, ये यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है ये, और यहाँ पर इस ग्राफ में ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है। अगर इस वाले ग्राफ की बात करूं, पहले वाले ग्राफ की, तो फर्स्ट ग्राफ की जो रेंज आएगी वो आएगी, ध्यान से, -d/4a से लेकर इंफाइनाइट तक। और अगर दूसरे वाले ग्राफ की बात करूं तो उसकी रेंज आएगी, जरा चेक करना पढ़ने पलटा के, इन माइनस इंफाइनाइट से लेकर -d/4a तक। चेक करना ये इंक्लूडेड है, ये नॉट इंक्लूडेड है। नहीं तो फिर मुझे पन्ने पलटा के बताना पड़ेगा अगर तुम नहीं देख पा रहे हो तो। ठीक है। वैसे तो तुम्हें स्क्रीन दिख ही रही होगी और मैंने यहीं पे चीजें ली हैं। चेक करो जल्दी जल्दी, क्वाड्रेटिक का कहीं पे। अच्छा ये तो आधा ही है, पूरा नहीं है। ये देखो मिल गया। ये देखो प्रभु, पैराबोलिक कर्व यहाँ पे दिख रहा है, -d/4a, -d/4 से इनफिनिटी की तरफ। ये देखो यहाँ प्लॉट की मैंने दिख रही है। याद रखना है, क्वाड्रेटिक या पैराबोलिक का कर्व का जो भी होता है रेंज का, -d/4a से दाहिने तरफ जाता है। ठीक। अब तकलीफ ये है कि सर आपने तो अभी दो रेंज बताई मुझे, सही है ना? मैंने अभी आपको दो रेंजेस बताई हैं। जैसे कि पहली रेंज मैंने बताई कि अगर पैराबोला ऊपर की तरफ खोल रहा है मुंह, वो तुझे बड़े दिनों बाद दिख रही, अगर पैराबोला ऊपर की तरफ मुंह खोल रहा है तो ये उसका मिनिमम पॉइंट होता है, सही है। जबकि वैल्यू तो वही रहती है, -d/4a ही होती है। और तब रेंज हमें मिलती है -d/4a से लेकर इंफाइनाइट तक। पर अगर पैराबोला नीचे की तरफ मुंह खोल रहा है तो ये उसका मैक्सिमम पॉइंट हो जाता है और मिनिमम पॉइंट माइनस इंफिनिटी की तरफ जाता है। तो हमें रेंज मिलती है -इंफाइनाइट से -d/4a। अब मेरी तकलीफ ये है कि चलिए मैंने आपकी बात मान ली कि हाँ सर आपने मुझे बताया कि ये पॉइंट से हम इंफिनिटी की तरफ जाते हैं, पर ये वाली क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनेगा? ऊपर मुंह खोलेगा, नीचे मुंह खोलेगा? वो कैसे करेंगे? हम्म। ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऊपर मुंह खोलेगा या नीचे खोलेगा, ये कैसे करें? क्या मुझे ग्राफ बताते आता है? क्या ग्राफ बनाते आता है आपको कि हाँ यार मैं सर इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना सकता हूँ? क्या मैंने ग्राफ बनाने की विधि बताई है आपको? बोलो, अरे बोलो। क्या मैं इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकता हूँ? जल्दी जल्दी बोलो। क्या इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जा सकता है? चलो रुकते हैं, सोचते हैं। प्रणव रॉय, ऋषिकेश, तेजस, बोलो। अरे ग्राफ ऊपर मुंह खोलेगा नीचे खोलेगा, इतना सा तो बताओ यार। सर या नहीं कर फिर सकते। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकती है क्या, ये बताओ नहीं। अभी। मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते तो क्या कर डी की सकते हैं? चेक वैल्यू। कर। इसको ऐसा लिख दूं? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? ध्यान से सुनना सर, ये तो कुछ नहीं है, ये तो x+2 का होल स्क्वायर है। अरे बोलो। यस सर। यस सर। अरे हाँ ना। तो अरे तो इतना सा एक फॉर्मूला देखने में 8वीं का हमें इतना समय लग रहा है।
हम यही कर रहे हैं। x+2 का होल स्क्वायर है। स्क्वायर वाली क्वांटिटी हमेशा कैसी रहती है? सर पॉजिटिव। वो x+2 का तो नहीं है ना, लेकिन क्योंकि बीच में 2 पॉजिटिव। है। स्क्वायर, अरे सुनो, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सही है ना? सर पर वो x+2 का होता तो उधर 4x आना चाहिए था ना बीच में। यस सर। कहाँ पे? अरे हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर क्या? अच्छा, तुम्हारी आवाज कट रही थी किसी की, रौनक ने बोला था शायद से ना। यस हाँ सर। सर। जो भी हो, तो फिर अब तो टुकड़े करो, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन अपने पास बचा है, डी ढूंढो। चलो डी की वैल्यू बताओ। डी की वैल्यू b² माइनस 4ac। डी कैसा आ रहा है? b² - 4ac मतलब 4 माइनस 16, विच इज लेस देन 0। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, ग्रेटर देन 0। तो क्या आपको याद है मैंने ये भी दिया था कि अगर d लेस देन 0 है एंड a ग्रेटर देन 0 है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव ऑलवेज। फर्स्ट स्टार्टिंग में 1-2 लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कैसी है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब किधर ग्राफ खोलेगी, मुंह किधर जाएगा, मतलब इस तरफ या नीचे की तरफ? नीचे की ऊपर। तरफ तुम्हें क्या लगता है? ऊपर ऊपर सर। सर, ऊपर। ऊपर सारे लोग पॉजिटिव दिखने वाले हैं मुझे। हाँ, तो फिर इसका मतलब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है? पॉजिटिव है। और क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? सर y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगी। क्या बात सही है? और 0 से लेकर इनफाइनाइट मतलब इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। रेंज कहाँ से कहाँ तक? रेंज इज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। नोट डाउन करो, इन बातों का ध्यान रखो। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट होती तो मैं उन नंबर्स को यहाँ पे सजा देता, प्लस माइनस प्लस वाली प्रॉपर्टी यूज करता। फिर हम वो वाला ग्राफ, अगर तुम्हें याद होगा कि बीच वाले से हम स्टार्ट करते हैं, डोम बनाते हैं, याद आया क्या? उससे मैं ग्राफ बनाता। पर क्योंकि आज फैक्टर्स नहीं रेडी हुए, तो फैक्टर्स रेडी नहीं हुए तो मैंने देखा होल स्क्वायर है क्या, तो मेरी गलती हो गई, होल स्क्वायर नहीं हुआ वो। फिर मैंने बोला सर पर अच्छा, तो आपने फिर जो अब ग्राफ बताया, सर हम्म आपने जो ग्राफ बताया वो 0 तक पहुंचा ही नहीं था ना, तो 0 क्यों इंक्लूड किया? कौन सा वाला? अरे वो तो मैंने रैंडम बनाया ना बच्चा। ये ले, या ऐसा जा सकता है ना कोई ग्राफ, या नहीं जा सकता? जा सकता। हाँ, तो प्रभु हुआ कि नहीं टच? वो तो मैंने रैंडम बनाया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझे? ऐसा बन सकता है क्या ग्राफ? हाँ सर, बन सकता है। तब टच करेगा वो उसको, यहाँ पे टच करा मतलब ये एक्स एक्सिस है, मतलब y की वैल्यू कितनी हुई? 0 हुई। ऐसा भी तो क्वाड्रेटिक ग्राफ बन सकता है जो दोनों रीजन में फैला हो। पर तब कैसे पता चलेगा? तब डी से पता करना पड़ेगा हमें, डी की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, ध्यान से रखना। आप मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट निकाल सकते हो। चलो मिनिमम पॉइंट बता दो अभी। मिनिमम पॉइंट कितना आएगा या मैक्सिमम पॉइंट कितना आएगा? क्या बताया था मिनिमम पॉइंट के लिए मैंने? -d/4 है। बताओ कितनी आएगी वैल्यू? -d/4 है। -2। -d/4 है, तो -d/4 है मतलब कितना आता है हमारा? 3। 4ac 3 माइनस सर। 3। बी स्क्वायर और 4 मतलब 16 हमारा। ठीक है, बोलो आगे की चीज बोलो। आगे कल कहाँ तक पढ़ा था? सर प्रॉपर्टीज पढ़े थे जीआईएफ पे। हेलो सर।
भुवनेश जस्ट एग्जिट हो गया था। सर जीआईएफ के प्रॉपर्टीज तक पढ़ा था कल। हाँ, तेरी आवाज थोड़ी क्लियर आ रही है मुझे, बाकी की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही। ठीक है, जीएफ की प्रॉपर्टीज तक पढ़ा था। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई थी हमारी? सर 6 हो गए थे। 6 हो गई थी। लास्ट वाली प्रॉपर्टी बताएगा मुझे कौन सी थी, और क्या मैंने उसके क्वेश्चंस लिए थे? हाँ सर, वो 6th प्रॉपर्टी आपने बताई थी, जीआईएफ ऑफ एक्स प्लस जीआईएफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। हाँ, और वो कब होता है वो भी बताया था मैंने, जब इंटीजर हो या फिर हाँ ये हो, है ना? शायद से ऐसा कुछ लिया हुआ था हमने। सर, ओके, -1 तब होता है जब एक्स इज नॉट इक्वल्स टू नॉट इक्वल इंटीजर। टू इंटीजर। ठीक है, स्क्रीन, रुक जाओ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, हमने उसके बाद एक क्वेश्चन भी उठाया था, 1/GF का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स GF ऑफ एक्स। ऐसा एक क्वेश्चन उठाया था शायद से, और वो यस हम सर। यहाँ से करके गए थे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। आई थिंक सो अगर 6 हुई थी तो ये 7th वाली प्रॉपर्टी होगी, या जिस केस में जो नंबर होगा आप उसके हिसाब से चलिए। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 3 इज इन बिटवीन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, जो है वो 3 और 5 के बीच में है। क्या ये किया था हमने? ऐसे ये भी करवा दिया था मैंने, चेक करो या नहीं। ठीक है, नहीं भी किया होगा तो इसका आंसर बताओ, चलो। क्या कर रहा है? इंटीजर वो 3 और के बीच में है। अच्छा, इसका आंसर कितना आता है हमेशा? सर वॉइस एम आई ब्रेक हो ऑडिबल? रहा वॉइस ब्रेक और आज वाईफाई भी अजीब बिहेव कर रहा है। अब आ रही है आवाज? सर अभी भी थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर रहा है। ठीक है, रुको 2 मिनट, होल्ड करो, मैं नेटवर्क देखता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ थोड़ी देर, मैं वाईफाई चेक करता हूँ मेरा। चलो, हाँ भाई, क्वेश्चन दिया था मैंने कि 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है एक्स का, वो 3 और 5 के बीच में है। ठीक, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा कैसा आता है? तो वो हमेशा सर इंटीजर आता है ना, हमेशा इंटीजर आता है, याद है ना? ठीक, तो अब मुझे बताओ 3 से 5 के बीच में कितने इंटीजर्स आ सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफैक्ट, अरे इंटीजर पगले, इंटीजर। 1। 1। और इस इक्वेशन को फॉलो करने वाले कितने इंटीजर आएंगे? 1 आएगा। सर 4। 4? अरे सोच के बोलो। एक 3 आएगा, एक सर 4 1। आएगा, एक 5 आएगा। बीच वाले नहीं सर वही बता रहा। 4 बोल रहा था मैं, वही 4। अच्छा, 4 वो एक ही बता रहे हो तुम। इसको देखो ना, कंडीशन क्या दे रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, मतलब 3 और 5 को भी तो हम इंक्लूड करेंगे ना। तो मैंने उसको इंक्लूड कर लिया है। इसका मतलब हमारा जो GIF ऑफ एक्स है वो 3 वैल्यूज लेगा। एक 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, 5 ले सकता है। ठीक, अब इसका मतलब क्या, तुम्हें कल मैंने बताया था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 2 है, इसका मतलब x कहां से कहां तक उछलता है? सर 2 to 3। 2 to 3, बेहतरीन। 2 इंक्लूडेड, 3 नॉट इंक्लूडेड, सही है ना? अब इसी इसी ज्ञान को हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। नंबर लाइन पे चले गए, एक 3 उठाया, एक 4 उठाया, एक 5 उठाया। अगर GIF ऑफ एक्स पहले हमने बोला कि 3 के बराबर है, तो x कहां से कहां तक है? सर 3 से लेकर 4 4 तक। तक।
4 नॉट इंक्लूडेड। फिर हमने बोला जी आई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, तो कहां से कहां तक सर? 4 के बराबर है और 5 के बराबर नहीं है। और फिर आगे उसको अगर कंपेयर किया 5 तक, तो वो जाएगा यहां से लेकर 5 to 6 तक। सही है? क्या बात सही है? अच्छा, तो फाइनली फाइनली एक्स कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? 3 से लेकर 6 तक। 3 इंक्लूडेड, 6 नॉट इंक्लूडेड, एंड दिस इज द आंसर। क्या बात समझ में आई? कैसे यस किया? सर, यस अच्छा, सर। एक और इसका एक और सेकेंड क्वेश्चन लगाता हूँ सेम वे में। मैं दे रहा हूँ -1 इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2। तो अब मुझे बताओ x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? फटक से वर्कआउट सर करो ये वाले -1 से 3। -1 से 3। बेहतरीन, प्रॉपर्टी पकड़ में आ गई। हाँ सर, -1 से 3 तक जाएगा। सेम वे अगर मैं थर्ड वाले के पास जाता हूँ, एक और क्वेश्चन लगा दूं, -1 GF और 2, तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? सर -1 से 2 -1 से तक। 3 तक, 3 तक। -3 2 तक। -2, 2 तक। 2 वाला सही है, क्यों? क्योंकि मैंने सर यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है। हाँ, मैंने यहाँ पर इक्वल टू हटा दिया। सर इससे क्या फर्क पड़ा? अरे इससे फर्क पड़ा ना, ऊपर वाले में जब आप करते सॉल्व तो आप क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेगा -1, 0, 1, 2। नीचे वाले में जब आप करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेगा -1, 0 एंड 1। क्या बात समझ में आई? इस तरीके से जाना है आपको। यहाँ पर मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, आंसर चेंज हो गया, -1 से 2। ध्यान रखो, अच्छी प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मेंशन आउट कर लो जल्दी से जल्दी। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो, अगर नोटबुक है तो लिखते चलो। whenever there is whenever there is inequality in GIF, whenever there is inequality in GIF, comma, always draw number line, always draw number line for the respective integers, for the respective integers। ठीक, सेकंड, उसी में सेकंड पॉइंट लिखो, always use GIF of x equal to n, which implies x is in between n to n plus 1, जो कि हमने अभी इस्तेमाल किया था। यही प्रॉपर्टी यूज करके हमने वहां पर सम सॉल्व किया था। ठीक, क्वेश्चन लगा रहा हूं, बताना मुझे। डोमेन ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट GF 5 टाइम GF प्लस 6, इसकी डोमेन कैसे बताएंगे? चलिए बताओ। सर अंडर रूट को हटा के ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू भी चलता है ना, तो हमें पता है सर, हमें डोमेन फाइंड करनी है, तो सबसे बाहर कौन है सर? सबसे बाहर अंडर रूट है। अंडर रूट का दर्द क्या है? उससे पूछा कि भैया तुझे क्या तकलीफ है, वो बोलेगा सर मेरे अंदर बस जो भी बैठा हो उसको बोलना कि तू पॉजिटिव रहे, 0 हुआ तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो हमने अंडर रूट वाले को उठा के पटक दिया। अब आगे क्या करें? कहानी अटक रही है क्या? आगे क्या किया जा सकता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करेंगे। जिनको अच्छा नहीं लगता कि नहीं सर GIF ऑफ x में कैसे क्वाड्रेटिक करें, तो मान लेते हैं लेट GIF ऑफ x इज इक्वल टू t। ठीक है, तो कहानी तुम्हारे जैसे समझ में आती है वैसे दिखने लग गई। और हाँ, फिर मैंने बोला टुकड़े करो, टुकड़े करते ही तुमने t-2 t-3 बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर हमें तो याद ही है सर
क्या याद है? एक 2 मिलने वाला है, एक 3 मिलने वाला है। एरो मेथड यूज करें। एरो किसकी तरफ? टी की तरफ या 0 की तरफ? 0 की तरफ। तो इधर की वैल्यू, इधर की वैल्यू, मतलब टी बिलोंग्स टू, ध्यान से, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 तक। ठीक है। अच्छा, 2 को और 3 को इंक्लूड करना है क्या? मैं यस यस, इक्वल टू है, इंक्लूडेड, यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है। पर ये तो ये चीज मिली, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हो रहा है कि सर t लेस देन इक्वल टू 2 है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। पर t कहीं तो भी देखा हुआ था, t क्या था हमारा? gif था। तो उसको बोलते भैया रुक जा, तू इधर आ जा, पहले तेरे हिसाब से समझने की कोशिश करते, हमें तो नहीं समझ रहा। gif, हाँ जी। अब बोले अब क्या करें? x कहां से कहां तक जाएगा? x कहां से कहां तक जाएगा? हम्म देखो ये पिछला वाला क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन करा था हमने। x जब gif जब 3 और 5 के बीच में था तो तुमने आंसर बताया 3 से लेकर 6 तक, सही है। जब gif -1 से 2 तक था तुमने आंसर बताया -1 से लेकर 3 तक, ये वाला आंसर चेक करो। जब gf दूसरा था तब तुमने आंसर अपने हिसाब से ये वाला वाला आंसर बताया। अब मुझे बताओ, अगर ये कह रहा है gif जो है वो 2 से छोटा है, मतलब कहां तक जाएगा? 2 से छोटा, x की वैल्यू 2 से छोटी, मतलब कहां तक जाएगी? सर 1 से लेके 2 तक। 1 से लेकर 2 तक। नो सर, 1 से लेके 3 तक। हम्म कुछ गड़बड़ कर रहा है। ये लेस देन का साइन है, कंफ्यूज मत कर। सर 2 to 4। 2, अरे सुनो ना, तुम ऐसे क्या कर रहे हो? सर फाइनल यहाँ पर, अरे 2 से कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी जा रहा है ना बेटा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है कि देखो ना यहाँ पे हमने क्या लिखा है ना? तो यस सर, x की वैल्यू भी कहाँ तक जाएगी? x की वैल्यू भी तो इन्फिनिटी माइनस इनफाइनाइटी, इन्फिनिटी से लेकर 2 तक जाएगी। जाएगी, है ना? 2 तक जाएगी। पहली चीज तो यहाँ तक का फाइनलाइज कर लेती है बेटा, ये आंसर मेरा फाइनल है। अब ये वाला बंदा क्या कह रहा है, इसका क्या करें हम? 3 टू इन्फिनिटी। 3 टू इन्फाइनाइट, क्योंकि जब वो 3 से 4 के बीच में रहेगा आंसर 3 मिलेगा, सही है कि नहीं? जब यस सर। 4 से 5 रहेगा तब 4 मिलेगा, मतलब सारे इंटीजर को कवर करते करते जाएगा gf। तो कब मिलेगा? जब वो 3 से लेकर इनफाइनाइट तक रहेगा। ठीक, 3 को इंक्लूड किया, इसको इंक्लूड नहीं किया। अब मुझे बताओ, दोनों को मुझे मर्ज करना है, मर्ज करना है। क्या तुम्हें लगता है कि ये एक ही बात है? ये किस, या लिख दूं मैं x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट? यस सर। कुछ छूट रहा है मुझसे? सोच के, कुछ छूट रहा है सर मुझसे? 1। ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब, चलो नहीं नहीं, मैंने 1 किसी ने बोला, सोचते हैं इसके ऊपर भी। ब्रैकेट सिंपल है, पर क्या सही में वाकई में ये 2 से लेकर इन्फिनिट की सारी वैल्यूज लेगा, या कुछ चीजें छूट जाएंगी? 2 से 3 की वैल्यू बीच की जाएंगी या कहीं पे, या नहीं वो भी रहेंगी? देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, सर 2 से माइनस 3 के इनफाइनाइट से बीच में की 2। वैल्यू रहे। यहाँ पे बोल रहे हैं 3 से लेकर इनफाइनाइट, तो बीच वाली वैल्यूज कहाँ गई? 2 से 3 के बीच वाली, क्या वो भी लेगा वो? नो नो सर। सर। हम्म, सर बट ऊपर तो साइन इक्वल टू का है ना। हम्म, हाँ इक्वल टू का है, सही है। रुको, मुझे लगता है नहीं, ओरिजिनल क्लास में ही थोड़ा ज्यादा ढंग से समझ में आएगा। gf ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मतलब कितनी आएगी? नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। 2 आ सकती है, 1 आ सकती है, 0 आ सकती है, -1 आ सकती है, एंड सो ऑन आ सकती है। ठीक है, ये इन्फिनिटी की तरफ। मुझे यहाँ तक की तो कोई तकलीफ नहीं है, इनके लिए तो मैंने बिल्कुल दिल खोल के बोल दिया कि भैया तू इन्फिनिटी की तरफ जाने वाला है। सवाल ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 कब आती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 कब आती है? जब x कहां से कहां तक हो? सर 2 to 3।
2 to 3 मतलब जो बीच वाला पार्ट रुक रहा था, क्या वो भी कवर अप हो गया क्या? देखो यस ध्यान सर। से, मतलब 2 से 3 तक जब x की वैल्यू रहेगी तब वो 2 वैल्यू देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आएगी। सही है। पीछे वालों के लिए जब 1 से 2 तक रहेगा तब इधर वाली वैल्यू आएगी, फिर इस तरीके से इंफिनिटी तक। मतलब ये पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट हमारा था gif ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हम बोलेंगे भैया इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो वैल्यू ले सकता है 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। तो 4 से इनफाइनाइट तक तो तकलीफ नहीं, क्योंकि ये सब इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। अब 3 का सवाल आ गया कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 कब होती है? जब x की वैल्यू 3 से लेकर 4 4 होती के। है। मतलब क्या यही ग्राफ आगे कंटिन्यू हो जाएगा, 3 से लेकर 4, 4 से लेकर 5? मतलब हमारा आंसर क्या सही था, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस प्लस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज चलेंगी। क्या बात समझ में आई? मेरा यस सर। कंफ्यूजन था उस टाइम पे तुम्हें कि क्या हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हाँ सर, इंक्लूड किया जा रहा है। और क्यों कर रहे हैं उसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि ये वाला बीच वाला जो पार्ट है ये कहाँ कवर होता है, जब gf की वैल्यू इक्वल टू 2 हो जाती है। ठीक, अगर समझ में आया होगा बेहतरीन, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनली जब मिलने आओगे तब मैं बताऊंगा, उसकी चिंता मत करो। सारी चीजें एकदम से ही समझ में आनी चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन लगा रहा हूं तुम्हारे लिए, इसके बारे में सोचना। इफ a plus b plus c are 3 decimal numbers and alpha is equal to a plus b plus c max and beta equal to gif of x, gif of b, gif of c, ठीक है? then quadratic equation having roots alpha and beta is question mark। ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस b प्लस c है। पहली चीज, एक चीज याद रखना, जेडबलई में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जब देते हैं तो जानबूझ के क्वेश्चन को लंबा चौड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि आप लंबे चौड़े क्वेश्चन को ज्यादातर रीड नहीं करते हैं। 3 लाइन के ऊपर क्वेश्चन गया कि आप हैंग हो जाते हैं, गारंटेड। आप रीड करना छोड़ देते हैं, जय भैया छोड़ दें। आराम से रीड करिए क्वेश्चंस में। पहली चीज क्या बता रहा है, अरे एक मिनट रुक रुक, यहाँ मैंने गड़बड़ करी। a प्लस बी प्लस सी, ए कॉमा बी कॉमा सी आएगा। आर 3 डेसिमल्स बोला है, तो a कॉमा बी कॉमा सी आर 3 डेसिमल। अच्छा, डेसिमल नंबर कैसे होते हैं हमें? पॉइंट्स। पर पॉइंट। पॉइंट मतलब 1 से बड़े होते हैं क्या? यस सर। हाँ, नहीं नहीं, ये जो बात कर रहा है ये ध्यान रखना, ये वाले क्वेश्चन में जो बता रहा है a प्लस बी प्लस सी डेसिमल नंबर्स की बात कर रहा है। इसका मतलब वो बताने की कोशिश कर रहा है आपको 0 कि पॉइंट। हमारा जो, हाँ 0.0 पॉइंट में आंसर। ठीक है, अगर उसे बताना रहता कि 1.5 को भी इंक्लूड करना है, वो तो फिर रियल नंबर बता के फ्री हो जाता, या फ्रैक्शन बता के फ्री हो जाता। ठीक है, तो यहाँ क्या बताना चाहता है, यहाँ पे वो बताना चाहता है कि आपका जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में है। बी की भी यही हालत है, 0 और 1 के बीच में है। और सी की भी यही हालत है, 0 और 1 के बीच में है। मतलब जो भी आंसर्स है वो है 0.1 से लेकर 0.99 तक, ए बी और सी की वैल्यू। ठीक, अब उसने हमसे एक और चीज पूछी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स। किसी को पता है कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा है उसकी इक्वेशन कैसी बनती है? -b²। हम्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10वीं में पढ़ा हुआ। हाँ भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। याद आया?
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, इस तरीके से बनती है। ठीक है, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा और उसी के बलबूते पे अच्छे नंबर लाए होंगे। अब बताओ, अब मेरा काम क्या रहेगा? मेरा काम रहेगा कि मैं यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू ढूंढूं। सबसे पहले मुझे आसान काम लगता है बीटा की वैल्यू ढूंढना। बीटा है जी एफ ऑफ ए, जी एफ ऑफ बी, जी एफ ऑफ सी। चलिए, कौन बताएगा मुझे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एकदम सिंपल आंसर है। हम्म सर 0। 0 कैसे भैया? क्योंकि ए सर की वो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 0। बी की भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में, उसका आंसर 0। और सी की वैल्यू भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो बीटा तो भैया मिल गया हमें 0। अब आते हैं अल्फा के ऊपर। अल्फा जो है वो है ए प्लस बी प्लस सी की मैक्स वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी की मैक्स वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, डेसिमल नंबर है, ठीक है? डेसिमल नंबर्स को जोड़ जोड़ कर मैं कितना ऊपर तक जा सकता हूँ? 3 नंबर्स है डेसिमल वाले, और तीनों डेसिमल नंबर्स को जोड़ जोड़ के, अगर मान लो मैक्सिमम वैल्यू मैंने ले ली तीनों की 0.99 प्लस 0.99 प्लस 0.9, मैं 1 तक तो नहीं जा सकता क्योंकि उसने बोला डेसिमल है, इसलिए मैं 0.99 सबसे बड़ी वैल्यू ले सकता हूँ। 0.99 प्लस 0.99 प्लस 0.99 मतलब मैं फिर भी कैसा रहूंगा? फिर भी मैं 3 से छोटा रहूंगा। क्या बात सही है? बोलो। यस सर। यहाँ पे लिखता हूं मैं कि a प्लस बी प्लस सी मैक्स इज लेस देन 3, 3 के बराबर भी नहीं जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी नंबर 3 से छोटा है ना, 3 से छोटा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आएगा? 2। 2 आएगा, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग समथिंग तक पहुंचेगा वो, और हमें मिलेगा वो 2 मिलेगा। इसीलिए अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। क्या अब मेरा काम कंप्लीट हो गया है? मैंने तुम्हें अल्फा दे दिया, मैंने तुम्हें बीटा दे दिया, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है अल्फा प्लस बीटा ढूंढना, अल्फा इंटू बीटा ढूंढना। अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 0 2, अल्फा इंटू बीटा 0। 2 इंटू 0 0। और आपको ये काम कहाँ पटकना है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा मैंने मिटा दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आई? देखो, जेई वाले तुम्हें क्वाड्रेटिक में भी घेर सकते हैं, तो ये मत सोचना कि अरे यार वो तो बहुत पुराना है, तो कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है, ऐसा मत करना। ठीक, नोट डाउन करो, मुझे आंसर सर बता दो जल्दी। कितना आया? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। 2x, और हाँ इक्वल टू 0 तो है, क्योंकि वहां पर 0 ही आया था हमारा आंसर। ठीक, चलो एक और प्रॉपर्टी लिख लो, इंपॉर्टेंट है। कितने प्रॉपर्टीज हुई थी? 7 हुई थी। सर 7। एट्थ नंबर डालो प्रॉपर्टी का और लिखो जी एफ ऑफ एक्स प्लस 1/n। ये हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज में बाद में देखेंगे, मैंने अभी तक तुम्हें कुछ ज्यादा सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ा है, इसलिए एंड सो ऑन अप टू x प्लस n माइनस 1/n, इट इज ऑलवेज इक्वल टू n इंटू एक्स। ठीक, इसका एक्सपेंशन हम सीक्वेंस सीरीज में देखेंगे, चिंता मत करो। फॉर्मूला लिख के रखो कि ऐसी कभी कोई घटिया चीज दिख गई तो आपको सिर्फ उसका आंसर इतू सा लिखना है, nx। वो सर वो n इंटू एक्स है क्या? हाँ, n इंटू एक्स, और gf में बैठा है वो। ठीक, एग्जाम्पल लूंगा ना मैं, ताकि तुम्हें और थोड़ा सा क्लियर हो। एग्जाम्पल उठा रहा हूँ तुरंत। एग्जाम्पल है आधा, आधा प्लस 1/100 प्लस आधा प्लस 2/100 सर 50। एंड सो ऑन। अरे ठीक है, हाँ 50 आने वाला, सही है।
1/2 प्लस 99/100 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसने बराबर जज किया कि सर यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 है और n की वैल्यू जो है वो 100 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में n दिखता है हमें। देखो डिनोमिनेटर में n दिखता है ना। तो n की वैल्यू 100 है। आंसर कितना आने वाला है? GIF ऑफ nx मतलब 1/2 इंटू 100, दैट मीन्स 50। 50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 50। हाँ भाई, इस बात का ध्यान रखना, है ना तिवारी? तुमने आंसर दिया था ना? यस सर। सर ये हाँ तो इस बात का 14। हाँ इस बात का ध्यान रखना कि अगर डेसिमल आ रहा है तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है, बस आंसर जल्दबाजी में देते टाइम। ठीक है। ओके। हाँ कुछ बोल रहा था तू, कुछ नो कह सर, रहा था। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ। 14th वाला कुछ बता रहा था, मैं नहीं समझा। क्वेश्चन है क्या नो ऐसा सर, कुछ दिया? नो सर, नो। ठीक ठीक है। एक और लगा देता हूँ, तो वैसे आप देख के ही बता दोगे, अब क्या तुम्हें आदत हो गई है ना? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/100 एंड सो ऑन। बता दो अब आंसर। 1/4 प्लस 25। 9 25 आएगा। सही है। 1/4 इंटू 100 आएगा और 25 आएगा। चलो फिर अब थोड़ा सा लेवल राइज करते हैं इस चीज का, क्वेश्चन का। इफ GIF of x plus 1/100, x plus 2/100 and so on, x plus 99/100, it is all equal to 7, then x equal to question mark। बोलो। then x equal to question mark। सर 0.07। x की वैल्यू 0.07। यस सर। यस सर। आधा आंसर है या पूरा है? सोच के। सर जीरो। Sir, 0. जीरो। 0 जीरो। चलो अब सोचते हैं अपन, है ना, इस बारे में। अरे यार स्क्रीन। हाँ भाई सोचते हैं। सर हमें तो पता है कि LHS जो है, LHS की वैल्यू आने वाली है NX। NX मतलब 100x, वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में। दैट इज 100x इज इक्वल टू 7। क्या बात सही है? पर पर अब यहां से मैं आगे कैसे जाऊं? यहां से तुमने आंसर बताया ना, यहाँ से तुमने 0.07 बोल रहे थे या क्या? पॉइंट क्या बोल रहे थे तुम लोग? 0.07। अच्छा अच्छा। अब ध्यान से बताओ, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर x है जो कि इक्वल टू 7 है, तो x कहाँ से कहाँ तक रहता है? 7 to 8। 7 to 8. 7 to 7 8। टू बेहतरीन, 7 to 8 रहता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसकी वैल्यू 7 है। दैट इज 100x बिलोंग्स टू 7 to 8। एम आई क्लियर? 7 to 8 सही है यस। क्या? देखो, है ना, यही तो। अरे बेसिक फंडा ये हमारा। तो यस सर। 100x इज बिलोंगिंग टू 7 to 8। क्या इसका ये मतलब नहीं होता कि x बिलोंग्स टू 7/100 से 8/100? दैट इज x बिलोंग्स टू 0.07 टू 0.08। आपने ऊपर वाला आंसर लिखा तो भी चलेगा। बेसिक। क्या समझ में आई बात क्या कह रहा था? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो क्वेश्चन इस तरीके से करना था। ठीक। एक और क्वेश्चन लगा रहा हूँ। क्वेश्चन, इफ x बिलोंग्स टू 0 to π/4, π/4 है, then value of sin x, cos x, tan x, sec x, 1 2 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताएं इसका आंसर कितना आएगा?
सर 0 to 1 0 to 1। 1 ठीक है, सोचते हैं हम कैसे, है ना। पहली चीज तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इतने सारे जीएफ एक साथ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनको सबको अलग अलग लिख सकते हैं। सो साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, sec एक्स। ठीक, अब आपने कहाँ से 0 से 1 बताया मुझे नहीं पता, वी विल चेक इट आउट। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, x बिलोंग टू 0 टू π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री होता है, सही है। तो साइन x कहाँ से कहाँ तक उछलेगा? साइन 0 की वैल्यू 0 to 1 by 0 1/√2, बेहतरीन, 0 से 1/√2। ये तुम्हें क्या लगता है 1/√2 कैसा होगा, 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा? 1/√2 मतलब ये पॉइंट में आंसर देगा या 1 पॉइंट समथिंग आंसर देगा? √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41. 1.414। और अगर मैं एक को एक से बड़े नंबर से डिवाइड करूं तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यस सर और जिनको नहीं पता उनको पता 3.707 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, साइन एक्स उछल उछल के 0 से 0.707 तक उछल सकता है, तो उसका जीएफ कितना आएगा? उसका सर जीएफ 0 0 आएगा। तो मैं लिख दूं यहाँ पर therefore gif of sin x for this particular question is equal to 0। क्या सेम हालत cos x की है? cos x उछल उछल के कितना उछलेगा सर? तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है और π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। पर क्या 1 को इंक्लूड करना है हमें? नहीं, 1/√2 को भी इंक्लूड नहीं करना है। मतलब उसका जो भी आंसर रहेगा वो भी पिछले वाले की तरह रहेगा, उनके बीच में। मतलब फिर भी gf ऑफ cos x जो है वो भी कितना आएगा? 0। क्या tan x का हाल भी ऐसा ही रहेगा? tan x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी बताना जरा मेरे को, कौन बताएगा tan x की वैल्यू? tan 0 1 से लेके 0, 1/√2 अरे ना, tan 45 की वैल्यू 1। हाँ 1, सर 1 0 से 1 तक tan x उछलेगा 0 से 1 तक, और किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर भी उसने π/4 की तरफ सिंपल ब्रैकेट लगाया, सही है ना। मतलब आंसर 0 से 1 के बीच में आएगा tan x का, तो ऑब्वियसली उसका जीएफ भी कितना देगा आंसर? 0 0। अब बचा आखिरी बंदा sec x। sec x कहाँ तक जाएगा? तो sec 0 की वैल्यू होती है 1 और sec π/4 मतलब 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2, क्योंकि वो cos का रेसिप्रोकल होता है। क्या आपको पता है? वो cos का रेसिप्रोकल होता है। मतलब ये जो आंसर है ये जा रहा है 1 से लेकर 1.414 तक। तो अब इसका जीएफ कितना आएगा? 1 सर 1। सर 1। 1। तो अब मुझे बताओ 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, फाइनल आंसर? 1 से लेके 2 अरे सर सीधे 1। सीधे जोड़ना है ना, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, 1 आंसर ना। 1 से लेकर 2 सर कहा बट जा रहा है? पिछले क्वेश्चन में तो आपने उसका लीस्ट वैल्यू भी लिया था ना। अरे वहां पे हम x की वैल्यू ढूंढ रहे थे बच्चा। ये देख, किसकी वैल्यू ढूंढ रहा हूं मैं? x x की। ये पहले x किसके अंदर बैठा हुआ है देख ध्यान से। मुझे क्या ढूंढने के लिए बोला है उसने? देख यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, x की वैल्यू बताओ, यस सही सर है। और मैंने यस यहाँ सर पर किसकी वैल्यू निकाल के दी? मैंने बोला मैंने GIF ऑफ 100x की ढूंढ के दी। वो बोलेगा अबे मैं तुझसे x मांग रहा हूँ, तू मुझे GIF ऑफ 100x क्यों दे रहा है? यस मुझे सर एक्स के बारे में बता। तो मैंने बोला रुक जा, फिर मैंने यहाँ लाया, ये भी वैल्यू नहीं चलेगी क्योंकि मैं 100x दे रहा हूँ। मैंने उसको बोला रुक, ये एक्स की वैल्यू है। क्या बात समझा? यस अब सर इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं बोला है कि भैया आप एक्स की वैल्यू दो? एक्स की वैल्यू तो वो खुद ही देके बैठा है ना मेरा भाई। यस सर तो टोटल की वैल्यू पूछ रहा है कि इन सबको जब मैं जोड़ूंगा तो आंसर कितना आएगा। तो प्लीज कंफ्यूज मत हो क्वेश्चंस में, जो चीज पूछी है उसके ऊपर विशेष से ध्यान दें। ठीक है, यस सर ओके, धन्यवाद।
एक और क्वेश्चन लगाते हैं अपन, फिर देखते हैं। चलो इसके बारे में सोच के बताओ, नहीं तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गया आज के लिए, ओवरडोज ना हो जाए तुम्हारे लिए। हाँ जी, सॉल्व करना है इसको। बोल रहा है जी एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ ऑफ 1/x की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है। तो x कहां से कहां तक रहेगा? x बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क। x कहां से कहां तक रहेगा? अब देखो, है ना, जाने दो, तुम अभी हैंग हो गए हो, 1.5 घंटे का लेक्चर बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो अब इसका फील कैसे लेना है क्वेश्चन का, वो देखो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, अब ये 2 किस तरीके से आ सकती है ना? अच्छा, क्या आप मानते कि इसका आंसर इंटीजर आता है और इसका भी आंसर इंटीजर आता है? बोलो। यस सर। हाँ, इसका मतलब क्या वो कहना चाहता है कि सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज इक्वल टू 2। 2 इंटीजर्स का सम वो 2 मांग रहा है। तो भैया ये तो तभी पॉसिबल है, ये तो तभी पॉसिबल है जब, ध्यान से सुनना, ये एक इधर बनाता हूं, एक इधर बनाते हैं। जब ये 0 हो, ये 2 हो, ये 1 हो, ये भी 1 हो, या ये 2 हो और ये 0 हो, तभी है। बस हमारे पास 3 केसेस के अलावा और कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। क्या बात मानते हो? एक 0 यस हो, सर। दूसरा 2, 0 + 2 2, 1 + 1 2 और 2 + 0 2। तो हम केस 1 से स्टार्ट करते हैं इसके लिए। केस 1 क्या कहता है हमें? अच्छा हाँ, एक और चीज यार, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। एक तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर थर्ड वाली कंडीशन हो सकती है। ये या फिर का मतलब क्या होता है? बीच में क्या और लगेगा? और। बेहतरीन। और 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 का मतलब पहले वाले का जो भी ग्राफ, दूसरे वाले का जो भी ग्राफ, तीसरे वाले का ग्राफ, इनका आपको यूनियन करना है। सही है। दूसरी चीज, ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, एंड हो रहा है। एंड का मतलब समझ रहे हैं आप? इंटरसेक्शन। मतलब केस 1 जब आप सॉल्व कर रहे हैं तब आप इंटरसेक्शन करेंगे, जब केस 1 2 3 तीनों हो जाएंगे तब आप क्या करेंगे? यूनियन करेंगे। तो मैं केस 1 के पास जा रहा हूं, सबसे पहली चीज उठा रहा हूं, जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड 1/gf(x) इक्वल टू 2। तो बताइए मुझे यहां से मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी पहले वाले केस से? -1। अरे ना, 0 से 1 ना। अभी तो बताया मैंने, बोला ना हैंग होने लग गए तुम अभी तो कराया मैंने। 0.5। 0 से 1 तक x की वैल्यू, 0 से 1 तक x, 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू लेगा, आंसर हमेशा क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर का 0 आएगा। दूसरे वाले के केस में बताओ क्या करें हम? दूसरे वाले केस में बताओ मुझे। 1/x का सर। क्या? 1 अपॉन 1/x एक्स? का। 1/x का? अरे हाँ, सॉरी सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर पूरे इसका, हाँ सही है। हाँ, अब बोलो। तो हमें तो जीएफ की प्रॉपर्टी पता है। जीएफ की प्रॉपर्टी क्या कहती है? आप उस बंदे को उठाओ और उसकी वैल्यू पटक दो 2 से लेकर 3 तक। क्या बात सही है? देखो, 2 यस से सर। लेकर 3 तक। पर मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? रेसिप्रोकल करूंगा, और रेसिप्रोकल करते ही मुझे दिखेगा 1/2 x और 1/3, 1/3। है ना? अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एंड हो रहा है। अब मैं नंबर लाइन पे आता हूँ। एक है 0, एक है 1/2, एक है 1/3 और लास्ट वाला है 1। पहला वाला बंदा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मैं 0 से 1 तक रहूंगा, और दूसरा बोल रहा है मैं 1/2 से 1/3 तक रहूंगा। ये यहाँ से 1/3 तक रहूंगा, पर 1/3 को इंक्लूड नहीं करूंगा। तो फाइनली दोनों कहाँ राजी? 1/2 से 1/3 तक, इंक्लूड नॉट इंक्लूड। क्या बात समझ में आई?
यस सर। हाँ, क्या अब आप मुझे केस 2 और केस 3 करके बता सकते हो? मुझे इसका आंसर आपको भेजना है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। केस 2 और केस 3 आपको करना है, और एक और चीज करना है, वैल्यू ऑफ x फॉर 3/x 4/x इक्वल टू 5। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? इसके लिए मुझे आंसर बताना है, यहाँ पर भी x की वैल्यू बतानी है, यहाँ पे 2 केसेस बचे और उनका यूनियन करके बताना है आपको, ठीक? तो मुझे दोनों केसेस सॉल्व करके बताएं इधर के, और ये क्वेश्चन मुझे आज ही आंसर भेजना है, ठीक है? ये होमवर्क मतलब ऐसा नहीं कि कल परसों 4 दिन बाद बताओ, ऐसा नहीं, अब भी चाहिए मेरे को आंसर। 5 मिनट के गैप में करके बताओ, मुझे आंसर भेजो। यहाँ पे मैं मीटिंग वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक? बाय होपफुली सर। अपने क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लिए होंगे। हाँ जी, बाय बाय। और हैंग भी हो गए होंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे इस चीज को। चलो बाय बाय। बाय सर।